welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे काम रहना है एग्जामिनेशन के दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जब वो एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और जो उनको आता भी है वो भी वो नहीं लिख पाते हैं या वो भी वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं। सो बहुत जरूरी है कि आप वहां पर अपने आप को काम रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, ताकि जो कुछ भी वहां पर हो रहा है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, उसे आप कामली पढ़ पाएं और उसमें आप मिस्टेक ना कर दें आते हुए भी। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑब्वियसली डोंट टॉक टू ओवर स्मार्ट पीपल और डोंट लिसन टू देम। यस, एक्चुअली मैंने एक वीडियो में इस बारे में आपको बताया था पहले ही कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपको एग्जाम सेंटर पे मिल जाएंगे जो बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं। वो आपको बहुत सारी चीजें बता देंगे, एग्जाम से पहले भी बता देंगे कि यार ये आना था, वो आना था, मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, पर उनको आपको नहीं सुनना है। हर जगह ऐसे लोग आपको मिलते हैं, आप बस अपने आप पर भरोसा रखिए, उनको सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर ये सारी चीजें करते हैं ताकि वो एक तो स्टैंड आउट कर सके कि यस मैं बहुत तेज हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया करके। और दूसरी चीज ये होती है कि वो सच में आपको डराना चाहते हैं ताकि वो अपना कंपटीशन कम कर सके। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे। सो उनको आप नहीं सुना कीजिए। आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो शांति से जाइए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि यस मैंने जो पढ़ा है वो अच्छा है, वो आ जाएगा, वो मैं लिख दूंगा बस, और आपको उनको सुनने की कोई जरूरत नहीं है। सो सेकेंड पॉइंट इज टफ फॉर एवरीवन। सो आपके साथ क्या होता है कि जब आप पेपर देखते हो स्क्रीन पर या फिर अगर हार्ड कॉपी में आपको पेपर मिल रहा है, तो अगर उसके फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या फिर आगे के 10 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं आपको, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और फिर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो भी आप नहीं कर पाते हो अपने स्ट्रेस की वजह से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पेपर टफ है, इतना टफ है कि आपने अच्छे से तैयारी की है, फिर भी वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो पेपर सबके लिए टफ है। इस समय सारे लोगों को वो चीज से गुजरना पड़ रहा है, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए। हमेशा सोचिए कि ओके मेरे लिए ये टफ है, बाकी लोगों के लिए भी टफ होगा, सो मुझे ये सारे क्वेश्चंस छोड़ के अगले क्वेश्चंस करने हैं जो मुझे आते हैं। और अब तो इतना अच्छा हो गया है कि नॉर्मलाइजेशन हो गया है, तो अगर फर्स्ट शिफ्ट का बहुत आसान क्वेश्चन था और आपके शिफ्ट का थोड़ा सा टफ है, तो आपको आराम से नॉर्मलाइजेशन में नंबर वो मिल जाएगा। सो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमेशा सोचिए कि अगर टफ है तो सबके लिए ही टफ होगा। उस टफ को देख के, क्वेश्चंस को देख के अपना आपा आपको नहीं खोना है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्री प्लान एवरीथिंग। आपको जो भी पेपर है आपका, अगर आप CHSL का पेपर दे रहे हैं, CGL का पेपर दे रहे हैं, स्टेनोग्राफर का पेपर दे रहे हैं, या किसी का भी UPSC PCS किसी का भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो जब भी आप टेस्ट सीरीज करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि आपको टेस्ट सीरीज करनी ही करनी है। तो जब आप इस टेस्ट सीरीज करते हैं तो आप उसमें टाइम रहता है, बाउंड रहता है कि इतने ही समय में आपको करना है। तभी से आपको प्रैक्टिस बना लेनी चाहिए कि मैं इतने ही टाइम में, जैसे GS मुझे करना है स्टेनोग्राफर का GS, तो मैं 15 मिनट में इसको कंप्लीट कर लूंगा। अगर मुझे रीजनिंग करना है तो 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लूंगा। इसकी प्रैक्टिस आप पहले से करके जाएं और एग्जाम के दिन भी ये सोच लें कि मुझे इसी पैटर्न पे चलना है। अगर आपका रीजनिंग और ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि 45 मिनट्स के बाद भी टाइम ऊपर जा रहा है, तो रीजनिंग को वहां छोड़कर पहले इंग्लिश का पार्ट कर ले, नहीं तो आप लोग बस उसी में घूमते रह जाओगे और ना तो आपका इंग्लिश हो पाएगा और ना तो आपका रीजनिंग हो जाएगा। इसी वजह से बहुत जरूरी है कि प्री प्लान्ड रखें सारा कुछ। आप अचानक से पेपर देखते हो तो फिर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं और वहां पे कुछ भी समझ में नहीं आता है। सो बहुत जरूरी है कि सब कुछ प्री प्लान्ड रखिए, कितने इतने समय में मुझे ये सारी चीजें करनी है और उसी के हिसाब से करिए।
सो नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। तो ये बात सच है कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर हॉल बहुत बड़ा है तो 100 बच्चे भी हो सकते हैं, अगर थोड़ा सा छोटा है 60 बच्चे भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आपके आसपास होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई आपको कुछ बता रहा है, कुछ टीचर से बात कर रहा है, किसी का आपस में झगड़ा हो गया। सो यस, बहुत सारी चीजें होती है। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ट्राई करिए कि आपको वो सब कुछ डिस्ट्रैक्शंस जो है वो अवॉइड करना है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जामिनेशन पे, अपने पेपर पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपका टाइमर तो चलता रहेगा। अगर आप झगड़ा देखने के लिए या फिर कौन टीचर से क्या बात कर रहा है या किस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है या दो लोग कौन चीटिंग कर रहे हैं, ये सब आप देखते रहोगे, सो आपका पेपर छूट जाएगा और आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। सो कभी भी ये मत कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए, वही आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस लेना शुरू कर दिया तो फिर आपका पेपर का जो टाइमिंग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर आपको बेमतलब का स्ट्रेस हो जाएगा। And next and the last point is make yourself comfortable in the examination environment। तो ये आप कैसे करोगे कि जाते ही आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने आप को कंफर्टेबल बनाना है? तो बहुत जरूरी है कि आप पहले से ही इसकी तैयारी करें। जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आप हमेशा ऐसा माहौल बनाइए घर पे कि बिल्कुल जैसे एग्जाम में कोई भी परिस्थिति में आपको बैठा दिया जाए तो आप एग्जाम दे लोगे। अगर आप घर में जो टेस्ट सीरीज है वो इस तरह से देते हो कि एसी भी चल रहा है या फिर ठंड का महीना है तो आप रजाई में बैठ के बिल्कुल और लैपटॉप पे टेस्ट सीरीज कर रहे हो, तो फिर वो आपको फायदा नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप तो यहाँ पे घर पे रजाई में बैठ के कर रहे हो और अचानक से आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, वहां पे खिड़कियां हैं, दरवाजे भी नहीं है, खिड़कियों के भी मतलब वो बंद नहीं होता है और पूरी हवा आ रही है, बिल्कुल बर्फीला सा माहौल बन गया है, तो आप कैसे करोगे? आपका हाथ ही नहीं चलेगा। इसके बहुत बहुत जरूरी है कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को कंफर्टेबल बनाएं। और अगर मान लीजिए गर्मी का महीना है तो आप एसी चला के टेस्ट सीरीज दे रहे हो और आप अचानक से एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो वहां एसी की तो बात ही छोड़ दीजिए, पंखा भी नहीं है और आपको बहुत गर्मी सी लगने लगी, आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे आपका नुकसान होगा। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि बहुत कम सुविधा में अपने आप को टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए, अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए कि अच्छा कैसा भी टेस्ट होगा, कैसा भी एनवायरनमेंट होगा, मैं उसमें अपने आप को ढाल लूंगा या ढाल लूंगी। सो ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी इसी वजह से छूट जाते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, एकदम राज ठाट में अपने घर में रहते हैं और फिर अचानक से उनको अगर कोई ऐसी जगह मिल जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये एक्सक्यूजेज आपके नहीं चल पाएंगे जब आपका रिजल्ट आएगा या फिर जब आप टेस्ट दे रहे होगे। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को हर एनवायरनमेंट के लिए कंफर्टेबल बनाएं। और ये सारे थे पॉइंट्स जैसे आप काम रह सकते हो और अपने आप को गैदर कर सकते हो, अपने आप का पूरा जो पोटेंशियल है वो आप दे सकते हो अपने एग्जाम में। और इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखिए, ये सारी बातें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू very much and all the best for your examination.